जय श्री राम जी, जय श्री राम। कहते हैं कोई पुराने समय में खेत में किसान के तीन पुत्र खेत में काम कर रहे थे। उस समय पैदल यात्रा या ऊँटों की सवारी या घोड़ों की सवारी होती थी, और उस समय जो भी यात्रा करते थे ऊँट पर या घोड़े पर, एक घोड़े पर कोई मुसाफिर घोड़े पर जा रहा था, और वह तीन किसान के पुत्र तीनों एक जैसे जवान, तीनों बरसात हुई थी, और खेत के अंदर जो घास फसल के अंदर जो फालतू खरपतवार होती है उनको निकाल रहे थे। और उस यात्री ने दोनों हाथ जोड़ करके तीनों के सामने राम राम कहा, और राम राम कहते ही वह तो थोड़ी सी एक दो कदम गया, तीनों में वाद विवाद हुआ। एक ने कहा मुझसे रामनवमी करी है, दूसरे ने कहा मेरे से करी है, और तीसरे ने कहा मेरे से करी है, मेरे सामने देख रहा था। वह तीनों ही कसिया जैसे कसिया थे, उनको लेकर भागे पीछे, ठमो ठमो रायगढ़ जी ठमो, मुसाफिर जी ठमो। उसने देखा मैंने तो रामनवमी करी है, उसका कोई चीज ने वस्तु तो उठाई नहीं, कैसे तीनों भाग रहे हैं, आ रहे। चलो रोक लिया उसने घोड़ा और कहा बोलो भाई क्या बात है। और बात ये है आपने रामनवमी करी? हाँ जी करी। तो आपने हमारे तीनों में किन से रामनवमी करी? कौन से भाई से रामनवमी करी? तीन भाई हम हैं, तीनों ही एक ही पिता की औलाद। उसने चलाक था, वह मजाक की। उसने कहा जो मूर्ख है उनसे मैंने रामनवमी करी। कौन है आप में मूर्ख? उसने देखा ये कहेंगे कि हम तो मूर्ख नहीं है, हम तो अच्छे समझदार हैं। चलो उसने रामनवमी की होड़ में एक ने कहा मैं मूर्ख हूं, दूसरे ने कहा मैं भी मूर्ख हूं, तीसरे ने कहा मैं मूर्ख हूं। तो अपनी मूर्खता की एक एक कहानी कहने लगे। एक वाले ने कहा कि मैं भी मूर्ख हूं, मैं मूर्ख इसलिए हूं। उसने कहा कैसे हो मूर्ख? देव प्रमाण देव। मैं मूर्ख इसलिए हूं कि मेरे पुराने समय में हमारे रातिंदा रात को नहीं दिखता था, दिन में दिखता था। ऐसी कई बीमारियां हैं, पुराने समय में ज़्यादा होती थी। तो मेरे पहले ससुराल में शादी के समय जाते थे, और दोबारा 12 महीने के बाद में मेंढा झाकड़ कहते हैं, मुगलावा कहते हैं, उसमें कहते हैं ससुराल में तारा छुपने, दिन छुपने के बाद में, तारा निकलने के बाद में उसमें उस घर में जाना होता था। ऐसी रिवाज थी। उसने देखा हमारे साथ में तो साढ़े का शादी भी है, साथ में मुगलावा भी होगा, और तेरे रातिंदा है और रात को दिखता नहीं, इसलिए कोई जैसे पुराने समय में नाई साथ में जाते भी थे, और नाई मित्र भी था उसका। उसने कहा नाई, बोले हाँ जी मेरे साले का ब्याह है, और साथ में वो मेंढा झाँकने का जो श्रेय है 12 महीने के बाद में ससुराल में होता है, इसलिए हम दोनों चलेंगे। और ठीक वो उसके भी रातिंदा था, मैंने उससे पूछा नहीं। और आगे चलकर जब हम तो दिन में टाइम से उठ गए, उस गांव के एक काकड़ में बैठे रही, और अंधेरा पड़ने के बाद में, तारा निकलने के बाद में गांव में जाना था, इसलिए मैं तारा निकलने के समय गई। तो इधर उधर वो भी नाई भी मेरी शादी में एक बार गया था, मैं भी रात को गया था, ले जाने वाले और थे। रास्ते की चूंद हो गई। मैंने तो कहा इधर है घर, उसने कहा इधर उधर है। ऐसे कैसे करते करते एक उस गांव के बाहर थोड़ी साइड में एक बड़ा पीपल था, और बरसात होती तो उस पीपल में पानी लेने के लिए बार बार बड़ी बड़ी खाई, 7 8 6 7 फुट खाई खोदी हुई थी, उसमें पानी भर जाए पीपल बढ़िया बड़े। हम ऐसे ऐसे करते उस पीपल की खाई में गिर गए दोनों। गिर गए तो निकले कैसे? बार बार घूम रहे थे। इतने में मेरा साला आया, कोई इधर उधर कोई नुकता देने के लिए, किसी के बुलावा देने के लिए। अरे कौन है? बोले हम। क्या करते हो? मैंने कहा अभी ये नाई तो कहता है सिर सुधी ये 6 फुट की खाई है, मैं कहता हूँ 8 फुट की है।
अब मालूम हुआ है कि 8 फुट की है, मन निकल नहीं रहे। तो उसने कहा, रे साले के ब्याह आए हो, आप कोई खाई मिलने के लिए आए हो। पर नाई ने जब जिदाई कर ली तो उसको तसल्ली तो कराई। वह कहा चलो घर पर। तो उसने कहा, आपके साले को कहा थोड़ा सा हाथ लगाओ, मैं बाहर चलता हूँ। उसने हाथ से एक को निकाला, दूसरे ने पकड़ के निकाल लिया नाई को। और अब दोनों बतलाए कि अब तो हमें, साले को ऐसे नहीं कहा हमारे रातिंदा है, हमें छोड़ कर आओ, बोले हम चले जाएंगे। और उसने कहा नाई, बोले हाँ, अब दोनों एक साथ मेरे ये तरीका अपनाओ। बोले क्या अपनाए? बोले ऐसे कांग से जोड़ो, और कांग से जोड़ के चलाऊंगा तो दोनों एक साथ तो रहेंगे, अलग अलग हो जाएंगे, अंधेरे में दिखता नहीं तुझको है नहीं मुझको है। तो वह ऐसे कांग से जोड़ रहे थे। एक ने कहा घर इधर है, एक ने कहा इधर है, बीच में एक गोदा था बड़ा ऊंचा, उसके एक इधर हुआ एक इधर हुआ, इतना गोदा खड़ा हुआ, और दोनों ऐसे कांग से थी, तुल गई। कई बार तो नांदिया इधर उधर घूमता रहा, परंतु दो जने कुटले कुटले बदन, नांदिया ठीक खड़ रह गया। और देखिए उसने नांदिया देखा ये क्या तामस हुआ, इतने ने उसका साड़ा आया, पे कौन है? उसके बने ने कहा कि नाई तो कहता है मेरे में वजन ज्यादा है, और मैंने कहा मेरे में वजन ज्यादा है, हम तुल रहे हैं। अरे बोले घर पर ब्याह का काम है, यहाँ तुलना है, तुलने आए हो आप? अरे बोले नाई की जिदाई हो गई तो क्या फर्क पड़ता है, इसका तसल्ली तो कराए इसको। तो उसने कहा चलो घर पर चलो। उसने कहा थोड़ा सा इशारा करो कि हम चलते हैं। उसने थोड़ा एक ऊंचा किया, उसकी कांख से निकली, अब चल दिए घर पर। आगे एक पुराने समय में कहते हैं गायां ऐसे नौरों में होती थी, और उसमें बछड़े भी बड़े बड़े। बैल अंदर जाने लगे तो घर की तरफ नहीं जा करके वो बाड़े की तरफ गए। तो इतने में कोई एक पूरा बैल, और उसने फुंकार मारी, फुंकार मारी, आवाज लगाई नांदिए ने। उसने एक सींग और एक कान तो उस किसान ने पकड़े, और एक नाई ने, एक किसान ने एक सींग और एक कान पकड़ ली। और भी चौधरी ने कहा कि छोड़ मत देना, ये बड़ा फुकड़ इसकी बड़ी तेज है, हमें दोनों को पीछे कर करके मारेगा। दोनों भड़कम थे जोर में, और उसकी नांदिया है जो पग से जीभ काट रहा है, हाँफ रहा है। इतने में साड़ा हो रहा है, अरे क्या कर रहे हो? अरे बोले ये तो नाई तो कहता है ये खीरा है, मैं कहता हूँ ये 4 दांत है, इसकी फुकर बड़ी तेज है। बोले आप ब्याह आए हो, चलो अंदर। अरे बोले इससे छुटाओ, ये क्या पता मार रहे थे, इधर आओ थे। उसने ऐसे करके 1-2 घटना उसकी आगे हुई, वह लंबी हो जाएगा सूत्र। तो उसने कहा मैं मूर्ख इसलिए हूँ, इसलिए किसके साथ मैं रामनवमी करी? तो उसने इंसान यात्री था, उसने कहा मुसाफिर ने कि मैंने आपके साथ भी रामनवमी करी। दूसरा मैं भी मूर्ख हूँ। ऐसी ऐसी तीनों ने अपनी अपनी मूर्खता की एक एक कहानी बताई, अगले सूत्र में बताएंगे। बोले जय श्री राम।